हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी त्रिकोणमिति से परेशान हैं, तंग है, समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं कि त्रिकोणमिति को आसान कैसे बनाएंगे। ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में देंगे कि कहां से शुरुआत करना है त्रिकोणमिति को, जिससे कि आपका ये चैप्टर आसान लगे और हलवा लगे, बनाने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी आपके साथ समस्या है तो सभी समस्याओं का हल इस वीडियो में होने वाला है। ये बेसिक क्लास है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक क्लास नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, बेसिक नहीं जानेंगे तो आप ट्राइगोनोमेट्री को आसान नहीं बना सकते हैं। जितना भी बेसिक पॉइंट होगा सभी को इसमें हम इंक्लूड करेंगे और फॉर्मूला को भी ट्रिक के द्वारा आपको बताएंगे, जो आपको याद रखना नहीं है, रटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रिक के द्वारा आप किस तरीके से याद रख सकते हैं ये भी आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। अगर आप बीच में भाग जाते हैं या स्किप कर देते हैं तो आपका कभी ट्राइगोनोमेट्री आसान होने वाला नहीं है। पूरी जिंदगी आपको ये हार्ड ही लगेगा ये चैप्टर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान है। आपको लग नहीं रहा है, लेकिन आपको बताएंगे कि कैसे ये आसान होगा। ये आपके लिए, आप भी इसको आसानी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से बेसिक पॉइंट है जिसको माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके द्वारा ही हम चैप्टर को आसान बना सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले ये ध्यान देना है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल यूज होगा। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इस तरीके से खड़ा खींचना है, ऐसे लेना है और इस तरीके से राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज बना लेना है। यहाँ पे एक 90 डिग्री रहेगा, ये ध्यान देना, ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा, वैसे समकोण लिखा हुआ रहेगा आपके पास। चलिए इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते हैं। ये इसका शीर्ष है, यहाँ एक शीर्ष है बी है, यहाँ एक शीर्ष सी है। और इसमें देखिए ये तो ट्रायंगल बन गया, यहाँ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से कम है, ये दोनों। अब इसमें थीटा यूज होता है तो ये ध्यान देना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले समकोण और कर्ण लंब आधार जान लेते हैं। तो ये तो समकोण हो गया, यहां ध्यान देना है। अगर मेरा थीटा यहां पे रहेगा, थीटा यहां रहेगा, तो इसके जो सामने में ये भुजा है ये लंब हो जाएगा। देखिए हम कैसे कैसे इसको लिख रहे हैं। इसको लंब भी लिख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम P के द्वारा इंडिकेट करेंगे। परपेंडिकुलर पहला लेटर P के द्वारा इंडिकेट करेंगे। और देखिए थीटा के जो ये बगल में है इसको हम आधार बोलेंगे, आधार बोलेंगे। आधार को बेस बोलते हैं, इसको B से इंडिकेट करेंगे। और ये जो है कर्ण है, कर्ण, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं कर्ण, इसको H द्वारा इंडिकेट करते हैं। पहला लेटर सभी का हम लिए हैं। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान में रखना है, थीटा जो ये बनेगा यहाँ पे, ये हमेशा ध्यान रखना है आधार और कर्ण मिल करके ये थीटा का निर्माण करता है। थीटा कहीं भी चला जाए, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जब भी ऊपर जाएगा तो ये लंब नहीं, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण ही रहेगा। ये ध्यान देना है आपको। थीटा कहीं भी चला जाए, या नीचे रहे या ऊपर रहे, तो हमेशा आधार और कर्ण से ही मिल करके ये थीटा का निर्माण करेगा। ये ध्यान देना है आपको। समझ में आ गया होगा। जब भी थीटा यहां रहेगा, एक और ट्रायंगल बना देते हैं बगल में, आपको दिखाते हैं। थीटा मेरा यहां है, मतलब लंब है, ये हो गया, ये लंब है, ये आधार है। देखिए चेंज हो गया, ये आधार है, ये कर्ण है। यही आपको समझाना चाह रहे थे। थीटा ऊपर जाएगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार बगल वाला हो जाएगा, कर्ण जहां है वही रह जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। ये जो यहाँ पे हम लिखे हैं, अब इसके लिए पाइथागोरस फार्मूला भी यूज होगा, जो आप पहले से जानते होंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आप पहले से जानते हैं। इसको भी यूज करना होगा ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर में 8.1 में। बिना उस पाइथागोरस फार्मूला को यूज किए हुए आप उस क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं, उस चैप्टर को आप बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो चलिए तो आगे हम ध्यान देना है कितना तरीके से लिखेंगे। देखिए लंब को क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए लंब को P भी लिखेंगे इसको, या आपको लंब लिखना है तो लंब लिखिए, नहीं तो P लिखिए। और नहीं ये नहीं लिखना है, लंब का नाम है AB, मतलब इस ट्रायंगल में हम लिए हैं AB है लंब का।
अगर किसी को लंब स्क्वायर निकालना है तो लंब को या तो पी स्क्वायर भी कर सकते हैं, नहीं तो ए बी का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए आधार क्या है, बीसी है, तो आधार हम यहाँ पे लिखते हैं पहले आधार। आधार को आप क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, बी भी लिखेंगे, या अगर नहीं ये लिखना है तो बी सी भी आप लिख सकते हैं। तीनों में कोई एक यूज कर सकते हैं, इसीलिए आपको हम तीनों बता रहे हैं, तीनों के तीनों यूज नहीं करना है, कोई एक यूज करना है इसमें। अब देखिए एसी मेरा कर्ण है, यहाँ पे कर्ण लिखते हैं, कर्ण यहाँ पे कर्ण लिखिए, नहीं तो यहाँ पे एच लिखिए, नहीं अगर लिखना है तो आपको एसी लिख दीजिए। मतलब ये जितना लिखे हैं यहाँ पे, ये लंब, ये भी लंब ही है, ये भी लंब ही है, मतलब तीनों में से कोई एक नाम यूज कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे उस समय आपको यूज करना है, क्योंकि कोई दो भुजा दिया हुआ रहेगा, तीसरा भुजा कहेगा निकालने के लिए, तो जब तक तीसरा भुजा हम नहीं निकालेंगे तब तक जो है ना साइन कोस टेन ये हम पता नहीं लगा सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमको इस पे फॉर्मूला को कैसे लाना है, तो कहता है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है एसी स्क्वायर, एसी को कर्ण या एच लिखिए या एसी लिखिए, तो हम एसी यूज कर लेते हैं। एसी स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब का नाम क्या है ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। मेन मेरा ये फॉर्मूला है, इसी से आप अलग अलग फार्मूला बना सकते हैं। अगर बनाने का तरीका आपको पता है, एक फार्मूला आपको माइंड में रहना चाहिए, बाद बाकी आप जितना भी फार्मूला हम लिखेंगे बनाना सीखेंगे। चलिए बनाते कैसे हैं, मेन ये फार्मूला है, तो इसके लिए अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हम हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एसी, तो एसी बराबर क्या होगा, जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर लिख देते हैं और इसी को उतार देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर हटाएंगे, इसको रूट में कर देंगे, ये हो जाएगा। उस समय जब हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे होंगे उस समय हमको एसी स्क्वायर नहीं एसी निकालना पड़ेगा, एसी स्क्वायर नहीं एसी निकालना पड़ेगा। अब चलिए अब इस फार्मूला से एक नया फार्मूला बनाते हैं। हमको ए बी स्क्वायर चाहिए, या लिख लेते हैं ए बी स्क्वायर बराबर, ये देखिए यहाँ चाहिए हमको ए बी स्क्वायर, तो ये बी सी स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो लिखा आएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो इस साइड लिख देते हैं ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर लिख देते हैं। भुजा का स्क्वायर है, या आप ये भी लिख सकते हैं, ये सब भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। देखिए फिर से हम लिखते हैं ए बी स्क्वायर बराबर, सॉरी अभी रूट अंडर नहीं देंगे, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर लिख देंगे, लिख दिया। इस स्क्वायर को हम हटाएंगे, इसको रूट में भेज देंगे, तो ये देखिए ये निकालने के लिए कहा जाएगा, ये निकालेंगे, क्योंकि ये निकालने के लिए कहा नहीं जाएगा, वहां पे ए बी निकालना पड़ेगा हमको, ये ध्यान देना है आपको। स्क्वायर वाला नहीं, स्क्वायर को हटा करके जो उस साइड रूट में चला जाएगा। अब देखिए अब बीसी कहेगा निकालने के लिए, तो पहले बीसी स्क्वायर लिख लेते हैं, बीसी स्क्वायर बराबर, तो ए बी तो इस साइड चला जाएगा ना, ये अकेला जो निकालना है वो अकेले रहेगा, बाद बाकी ये दूसरा साइड चला जाएगा, तो ये प्लस में तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब बी सी क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ए बी को हम लंब माने हैं और ए सी को कर्ण माने हैं। अब देखिए बीसी हमको निकालना है, तो पहले बीसी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर लिख देंगे। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। देखिए तो ये फॉर्मूला आपको जानना है, ये जानना है, ये जानना है, जो हम आपको बताएं कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। याद रट्टा नहीं मारना है, बस एक आपको याद रहना चाहिए, बाद बाकी ये आपको निकालने के लिए बताए हैं किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान देना है, यहाँ पे अब थीटा चलेगा। देखिए यहाँ पे जो ये वर्टेक्स है मतलब शीर्ष है, ये कभी कभी थीटा साइन थीटा नहीं लिखा हुआ रहेगा, हमको सी दे देगा, ये ध्यान देना है, कभी ए दे देगा कभी पी दे देगा। तो थीटा अगर सिंगल रहेगा तो हमेशा यही लेना है, नीचे लेना है। नीचे इसलिए लेना है, अगर नीचे मेरा थीटा रहेगा तो लंब यही रहेगा, आधार यही रहेगा। लेकिन अगर ऊपर थीटा चला गया तो लंब और आधार दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, बदल जाएगा।
हम थीटा को यहां ले लेंगे, लेकिन अगर लंब यही रखेंगे, आधार यही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब थीटा यहाँ है तो लंब ये नहीं होगा, आधार ये नहीं होगा, आधार यहाँ आ गया, लंब यहाँ आ गया। क्योंकि आपको बता चुके हैं इससे पहले, जो हमेशा जो थीटा जो बनता है आधार और कर्ण मिलकर के बनता है। जब थीटा यहाँ पे है तो आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, तभी ये थीटा का निर्माण करेगा। ये लंब होगा तो थीटा का निर्माण नहीं कर सकता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अगर लिखना होगा तो इसको हम साइन सी भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन सी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। क्योंकि थीटा अगर यहां लिए हुए हैं तो साइन थीटा को साइन सी भी लिख सकता है क्वेश्चन में। ये आपको समझ में आ रहा होगा। कोस थीटा को कोस सी भी लिख सकते हैं। इसका जो ये वर्टेक्स है, ये शीर्ष है, इसका नाम यूज कर लेता है थीटा के जगह पे, ये ध्यान देना है आपको। और सेक टेन होगा, टेन थीटा के जगह पे, ये आपको ध्यान में रखना है, टेन सी भी हम लिख सकते हैं। इसका उल्टा है, मतलब जहां पे थीटा होगा वहां पे उसका शीर्ष यूज कर लेगा क्वेश्चन में। जब हम आगे क्वेश्चन को बनाएंगे तब आपको वहां पे बताएंगे किस तरीके से यूज किया गया है। थीटा के जगह पे ये जो है ना, उसका शीर्ष का नाम जो है ये यूज कर लेगा। थीटा अगर यहाँ पे है तो साइन ए हो जाएगा, थीटा यहाँ पे है तो साइन सी हो जाएगा, कोस सी हो जाएगा। जो भी रेशियो है इसमें ट्रायगोनोमेट्री में 6 रेशियो है, ये 3 लिखे हैं, 3 इसका उल्टा है तो 6 हो जाएगा। चलिए अब इसमें फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा। हाँ, थीटे का अनुसार से चलना है, लेकिन ये जो है ना, जो इसका शीर्ष है तो समझ जाना है कि इसी की जगह पर ये थीटा होगा, ये आपको समझना है। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटे एच। ये भी आगे हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, आगे आपको बताएंगे कि ट्रिक के द्वारा कैसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है P बटे एच, मतलब लंब बटे कर्ण। तो P बटे एच, तो P को हम इस तरीके से लिखेंगे, H को यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, P बटे एच। कॉस थीटा बराबर B बटे एच होता है, तो B बटे एच, मतलब बेस मतलब आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होगा P बटे B लिखेंगे, हो गया। और इसका 3 उल्टा है, उसका उल्टा क्या है, यहाँ पे साइन का उल्टा हो जाएगा, पहले टेन का लिख देते हैं, टेन का उल्टा लिखते हैं। टेन का होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर इसी को उल्टा दीजिए, तो B को ऊपर P को नीचा कर दीजिए, हो गया। अब देखिए कॉस का उल्टा, यहां ध्यान देना है, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा इसी का उल्टा। देखिए उल्टा दीजिए, मतलब नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, तो एच बटे बी हो जाएगा। अब देखिए साइन का उल्टा, ये ध्यान देना है, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर एच ऊपर और पी नीचा हो जाएगा, एच बटे पी हो जाएगा। 3 आपको ध्यान में रखना है और 3 उसका उल्टा कर देना है, मतलब ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो अब आपको 3 ध्यान में रखना कैसे है ट्रिक के द्वारा, और आपको ट्रिक बताते हैं, ये ध्यान से देखना है आपको। देखिए पंडित, इसके लिए ट्रिक है, साइन कोस्टेन के लिए ट्रिक है, पंडित भोला प्रसाद बटे हर हर बोल, सोना एस, सोना चांदी तो। अब ये क्या आ गया है यहाँ पे, पंडित भोला प्रसाद बटे हर हर बोल, सोना चांदी तो ये क्या है, इसको समझते हैं। देखिए ये जो है ना, ये S से साइन हो गया, मतलब S से साइन थीटा हो गया, C से कॉस थीटा हो गया, और T से टेन थीटा हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। S से साइन थीटा, C से कोस थीटा, T से टेन थीटा हो गया। तो साइन थीटा बराबर P बटे एच होगा, ये इसका हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर B बटे एच, अभी जस्ट लिखे हैं, कॉस थीटा बराबर B बटे एच। देखिए कॉस थीटा बराबर B बटे एच हो गया। टेन थीटा बराबर P बटे B, अभी यहाँ पे लिख करके आपको बताया है, टेन थीटा बराबर P बटे B।
ये आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक के द्वारा किस तरीके से आप याद रखेंगे। आपको ये याद रखना है पंडित भोला प्रसाद, मतलब पहला पहला लेटर लेंगे, उसका जो शुरुआत में लेटर होगा वही लेंगे। पंडित पी लेंगे, भोला बी लेंगे, प्रसाद पी लेंगे, हर एच लेंगे, हर दो बार हर हर भोला आएगा बी लेंगे। उसके बाद सोना चांदी तौल, मतलब शुरुआत में इधर से हम इधर गए थे तो सोना एस, चांदी सी, तौल टी लेंगे। ये से एस से हो जाएगा साइन थीटा, सी से हो जाएगा कोस थीटा, टी से हो जाएगा टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच हो गया। अब इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख देंगे बट्टे के रूप में। देखिए हो गया साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, कोस थीटा बराबर पी बट्टे एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी। ये बेसिक पॉइंट है जो 8.1 में ये यूज होगा, तो इसको ध्यान में रखना आपको जरूरी है। अगर जब हम आगे क्वेश्चन को बनाएंगे तो उसमें डिटेल से आपको बताएंगे ये जितना बात बताए हैं आपको इसको किस तरीके से यूज करना है। यूज अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये बेसिक आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसको नहीं जानते हैं तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, आपको पूरे जिंदगी हार्ड ही लगेगा चैप्टर। ये जो जितना आपको बताया है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा 100%। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय लीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।